प्रिय छात्रों, इससे पहले ही वीडियो में हमने प्रेम्बल के नेचर ऑफ स्टेट के 3 बिंदुओं पर जो है विचार विमर्श किया था। चौथा बिंदु डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। इसमें किसी भी देश में जो राज्य चलता है वो जनता के द्वारा चलता है, न कि किसी राजा या तानाशाह के द्वारा, क्योंकि पहले वंशानुगत राजा राज्य करते थे, उन्हीं की तानाशाही चलती थी। परंतु डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के द्वारा बनाए हुए नियम ही शासन में मान्य होते हैं, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कहते हैं। 5th पॉइंट, रिपब्लिक, गणराज्य, वेयर द हेड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, जहाँ का शासक देश की जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, ऐसा देश गणराज्य कहलाता है। जैसे यूएस का प्रेसिडेंट जनता के द्वारा चुना जाता है, परंतु ब्रिटेन में वहाँ वंशानुगत राजा या महारानी सर्वोच्च पद को संभालते हैं और वहाँ का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा इलेक्ट होता है। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए अमेरिका को लोकतांत्रिक कहते हैं गणराज्य। और ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है परंतु रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ का शासक जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वो वंशानुक्रम होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मोटिव ऑफ स्टेट, राज्य के उद्देश्य। जिस समय संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई, जैसे नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति, ऐसे ही राज्य के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए भी उसको कुछ बिंदुओं में बांटा गया। फर्स्ट, लिबर्टी, फ्रीडम, उसके भी कई भाग किए गए, जैसे थॉट ऑफ लिबर्टी, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, विश्वास, हम कहाँ विश्वास करते हैं उसकी स्वतंत्रता हमारे इस लोकतांत्रिक गणराज्य में होती है। किसी का कोई दबाव नहीं होता कि आपको इसी में अपना विश्वास रखना है, इसको मानना है, इस देव को नहीं मानना है। फेथ अर्थात फ्रीडम ऑफ फेथ, आस्था की स्वतंत्रता, आपकी किसी भी धर्म में आस्था हो सकती है, आपको उसमें राज्य का कोई भी विरोध सहन नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आस्था का उपयोग कर सकते हैं। ये फेथ ऑफ फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने का आपको पूर्ण अधिकार है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई किसी राष्ट्र की बाध्यता नहीं होती। इक्वलिटी इन समानता, समानता यहाँ
ऊंचा और नीचा, बड़ा व छोटा, इस प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है, सभी को समानता का अधिकार है। जैसे अपॉर्चुनिटी, अवसरवादिता का अधिकार। आपको अपनी स्वतंत्रता के अनुसार आपको हर कार्य करने का अवसर प्रदान ऐसे राज्य में होता है। स्टेटस, प्रतिभा निखारने का अधिकार। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं हैं। थर्ड है फ्रेटर्निटी, बंधुता, भाईचारा। भारत तो वैसे भी विश्व बंधुता की भाव को मानता है, परंतु हमारे संविधान में भी ब्रदरहुड इंक्रीज करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि भाईचारा जो है वो बढ़ना चाहिए, जाति पाति ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। यूनिटी, एकता बढ़ाने का अधिकार, सबको एक साथ रहने का अधिकार भारत में दिया गया है। इंटेग्रिटी, अखंडता, भारत की अखंडता और एकता के साथ भाईचारे का भाव बढ़े, इसकी हमारे संविधान में पूर्णतः छूट दी हुई है। इसीलिए हमारा यह संविधान, इसके निर्माताओं ने सभी वर्गों, जाति और समूह के लाभ के लिए नियम तथा कानून बनाकर इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान तथा जीवंत संविधान बना दिया है। छात्रों, हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है, इससे आगे हम इस पर चर्चा करेंगे।